हमारे टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर लोअरिंग। करेक्ट। अब ये वेपर प्रेशर लोअरिंग सब लोग डेरिवेशन सिखाएंगे आपको, सब लोग न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली ये टॉपिक है किसके कारण, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो रट्टा तो वैसे भी आप मारती ही हो। ठीक है, नाम जो लिखा है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आपको यहां पे दिया है वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो सबको मुझे ये बताओ, आपको वेपर प्रेशर के बारे में पता है क्या क्या होता है वेपर प्रेशर? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, एक सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट। और जब इस सॉल्वेंट के अंदर से इस तरह के वेपर्स बाहर आएंगे, तो ये जो वेपर्स है ये इस सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर क्या देंगे, प्रेशर देंगे। ये देखो, ये ऐसे प्रेशर दे रहे हैं ये सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर। तो जब ये वेपर्स बाहर आएंगे तो ये वेपर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्वेंट के सरफेस को क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, और इसके वजह से इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। जो प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, वेपर क्रिएट कर रहा है। ऐसे प्रेशर को आप बोलोगे वेपर प्रेशर। कोई डाउट है यहां तक? सो ये है आपका वेपर ऑफ द लिक्विड, और इसके कारण यहां पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिस प्रेशर इज exerted by वेपर। गॉट इट? सो इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। सो इन शॉर्ट, आपका जो प्रेशर है exerted by वेपर ऑफ लिक्विड is called वेपर प्रेशर। समझ में आया? सो ये आपका हो गया वेपर प्रेशर। अभी हमें वेपर प्रेशर का क्या देखना है, लोअरिंग वाला पार्ट देखना है। अभी इसकी भी एक स्टोरी है। तो जैसे अभी मैंने दो बीकर लिए, एक बीकर यहां पे है और ये दूसरा बीकर है। अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो ये आपका बीकर नंबर 1 या ए, ये आपका बीकर नंबर बी, ऐसे दो बीकर है। एक बीकर के अंदर मैंने सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है बीकर नंबर ए में, और बीकर नंबर बी में भी मैंने सेम प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है। सो ये क्या हो गया आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, और ये भी आपका प्योर सॉल्वेंट। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि बीकर नंबर बी में मैं सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलाटाइल सल्यूट भी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? नॉन वोलाटाइल सल्यूट। नॉन वोलाटाइल का मतलब समझ में आता है? वोलाटाइल मतलब वो इवेपोरेट इजीली होगा, और नॉन वोलाटाइल का मतलब वेपराइज नहीं होगा या आयोनाइज्ड नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा। तो ऐसा सल्यूट मैंने लिया हुआ है। तो ये सल्यूट को दिखाने के लिए ऐसे मैंने ऐसे एक डॉट डॉट रेड कलर में मैं दिखा रहा हूं। ओके, अच्छा, ये जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है ये इवेपोरेट नहीं होंगे, ये आयोनाइज नहीं होंगे, तो ये सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे
एक तरफ मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, दूसरी तरफ मैंने नॉन वोलाटाइल सल्यूट, उसके साथ साथ प्योर सॉल्वेंट लिया है। तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ आते हैं तो इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। बरोबर है ना? तो मैंने सॉल्यूशन बोला था आपको, सल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ मिलाओ तो सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पे एक सल्यूट है जो नॉन वोलाटाइल है, एक सॉल्वेंट है जो प्योर है, दोनों को मिलाओ तो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, इसमें सल्यूट नहीं डाला मैंने, ये प्योर सॉल्वेंट है। कुछ समझा इतना? तो दो बीकर आपको समझ में आ गए। अभी मैं क्या कर रहा हूं, बीकर ए में आप देखोगे तो यहां पे देखो ये वेपर बाहर आ रहा है, बरोबर है? सो ये वेपर बीकर ए से बाहर आ रहा है, जिसका जो प्रेशर है, इस वेपर का जो प्रेशर है, ये प्योर है ना, प्योर है, इसके लिए मैं P1 ऊपर क्या दूंगा, नॉट। मैंने आपको पहले से ही बता के रखा था कि जब ऊपर नॉट आएगा इसका मतलब वो क्या है, प्योर। और ये सॉल्वेंट 1 क्यों डाला, किसी का डाउट रहेगा सर आपने 1 ही क्यों डाला, 2 नंबर क्यों नहीं डाला? तो 1 हमेशा याद रखना, ये 1 किसका रहेगा, सॉल्वेंट का रहेगा, और 2 नंबर किसका रहेगा, सल्यूट का रहेगा। तो जहां पे मैं P1 डालूंगा वो सॉल्वेंट है, P2 डालूंगा तो सल्यूट है। एम आई राइट? तो ये P1 नॉट, ये इस वेपर का क्या हो गया, प्रेशर हो गया। कोई डाउट यहां तक? अभी बीकर नंबर बी में भी देखो, बीकर बी में आप देखोगे तो यहां पे भी ई वेपर बाहर निकल रहे, लेकिन कैसे निकलेंगे देखो, कहां से निकल रहे वेपर, सिर्फ सॉल्वेंट से वेपर बाहर निकल रहे हैं, सल्यूट से वेपर बाहर नहीं निकल रहे। देखो ना, मैंने ये जो सर्कल निकाले हुए हैं रेड कलर के, उसमें से वेपर बाहर नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। नॉन वोलाटाइल मतलब वहां पे वेपर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है तो ये आयोनाइज नहीं होगा, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसका वेपर भी बाहर नहीं आएगा। एम आई राइट? वेपर किसका बाहर आता है, जो वोलाटाइल सल्यूट है उसका ही वेपर बाहर आने वाला है। तो ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, तो इसका जो वेपर है ये सिर्फ कहां से आएगा, सॉल्वेंट से वेपर बाहर आएगा, सल्यूट से वेपर बाहर नहीं आने वाला। कुछ समझ में आया? तो खास करके मुझे इतना समझ में आया, ये जो वेपर बाहर निकल रहे हैं, ओनली सॉल्वेंट ये क्या होगा, वेपराइज्ड होगा। ठीक है, ओनली सॉल्वेंट वेपराइज्ड होगा, सल्यूट वेपराइज्ड नहीं होने वाला। ओके? और इसके कारण आप देख रहे हो, अच्छा एक और एक चीज, ये वेपर का भी एक प्रेशर रहेगा ना। आता मला सांगा, जब ये सॉल्वेंट का है, ठीक है, तो इसका मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं P1। ठीक है, क्या प्रेशर अप्लाई करूंगा मैं, P1। इसका P1 नॉट है और इस वेपर का प्रेशर है P1। दोनों बीकर में देख रहे हो आप, एक में वेपर आपको ज्यादा दिख रहा है और दूसरे में वेपर आपको कम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? सो यहां पे मोर वेपर और यहां पे लेस वेपर। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? लेस वेपर क्यों है, इतना समझ में आया? क्यों है लेस वेपर? क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपराइजेशन होगा, सल्यूट का वेपराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, तो इसका वेपराइजेशन नहीं होने वाला, सिर्फ सॉल्वेंट का होगा। तो सॉल्वेंट का होगा तो इसके लिए यहां पे लेस वेपर है, और यहां पे पूरा का पूरा तो सॉल्वेंट ही है, तो यहां पे मोर वेपर है। ओके? तो मुझे यहां पे यह समझ में आ रहा है कि ये जो बीकर ए है और बीकर बी है, इसमें मुझे इतना समझ में आया कि वेपर प्रेशर, ये वीपी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये ज्यादा है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा बीकर मतलब सॉल्यूशन है ना इसके अंदर, एम आई राइट? तो इसका वेपर प्रेशर मोर देन दिस सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P1 नॉट ये ग्रेटर होगा किससे? P1 से। होगा कि नहीं? क्यों होगा ग्रेटर? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। और इसका वेपर प्रेशर कम है किसका? सॉल्यूशन का। तो इसके लिए मैंने यहां पे ए लिखा P1 नॉट ग्रेटर देन P1। इतना समझा? तो अभी ये स्टोरी समझ में आ गई। हमारा नाम है वेपर प्रेशर लोअरिंग। अभी तक मैंने वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में कुछ बताया नहीं, मैंने सिर्फ वेपर प्रेशर के बारे में बताया। अभी ये लोअरिंग जब ये वर्ड लगाते हैं ना, तो आप लोअरिंग देखोगे, सॉल्वेंट का प्रेशर जब मतलब सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, मतलब दे सॉल्वेंट मूव फ्रॉम मतलब यहां से सॉल्यूशन तक वो जा रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझो बात को, मैंने क्या बोला? जब आपका ये जो सॉल्यूशन है या ये जो चीज है, जब हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, व्हेन वी मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए उसको क्या नाम दिया गया है? लोअरिंग। कुछ समझा मैंने क्या बोला? कि जब मुझे इतना समझ में तो आ गया कि यहां पे वी मूव फ्रॉम सॉल्वेंट प्योर वाला, ठीक है, टू सॉल्यूशन, जब मैं मूव करूंगा तो मेरा जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर लोअरिंग। समझ में आया? सो ये है इसकी स्टोरी, जिसके वजह से आप पढ़ोगे वेपर प्रेशर लोअरिंग। समझ में आया? क्योंकि डेरिवेशन तो बहुत सारे लोग करेंगे, इजी है डेरिवेशन करने के लिए, क्या आप रट्टा मार सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये चीज समझना जरूरी है। आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज दिया हुआ है P1 नॉट ग्रेटर देन P1, लेकिन क्यों? तो उसका कारण मैंने, क्योंकि ये छोटी सी चीज है P1 नॉट ग्रेटर देन P1, लेकिन इसका पीछे क्या रीजन है वो मैंने समझाने की कोशिश की कि P1 नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो सबसे ज्यादा है किसके साथ? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के साथ। तो इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर मतलब P1 ग्रेटर, P1 नॉट ग्रेटर देन P1। समझ में आया स्टोरी? अच्छा, अभी ये इन्होंने ये चीज दिया हुआ है कि यहां पे अभी ये जैसे मैंने P1 नॉट और P1 निकाला है, तो आपको इतना समझ में तो आना चाहिए कि आपका जो P1 है या P1 नॉट है, ये क्या होगा आपका? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देन P1 दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपको इतना समझ में आया कि P1 नॉट ये ग्रेटर देन किसके साथ है? P1 के साथ है। हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूव करोगे तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके, सो ये चीज मुझे यहां पे समझ में आई। सो देयरफॉर मुझे एक इक्वेशन मिलता है, डेल P इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ये डेल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। व्हाट इज डेल? डिफरेंस। डिफरेंस कैसे आप निकालते हो? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। तो बिगर कौन है? P1 नॉट बिगर है, और स्मॉल कौन है? P1। इसके लिए P1 नॉट माइनस P1। कुछ डाउट यहां तक? सो ये मुझे डेल P मिल गया, P1 नॉट माइनस P1। अभी उन्होंने क्या किया, यहां पे उन्होंने अप्लाई किया रॉल्स लॉ। आपको रॉल्स लॉ मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, ये लोग ने अप्लाई किया
Raoult's law for non-volatile सॉल्यूशन। अच्छे से ध्यान देना अभी। पहले मैं आपको रॉल्ट्स लॉ बताऊं, क्या होता है रॉल्ट्स लॉ? क्या होता है रॉल्ट्स लॉ? रॉल्ट्स लॉ क्या होता है? जल्दी से बोलो। हाँ, जोर से। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब P इज इक्वल टू व्हाट? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्ट, प्योर सब्सटेंस बोलो आप, तो P नॉट आएगा, बरोबर है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन मतलब क्या आएगा? X आएगा। तो P इक्वल टू P नॉट इंटू X। ये आपका रॉल्ट्स लॉ है कि नहीं है? तो आता मला एक सांगा, मैं रॉल्ट्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं सोल्यूशन नॉन वोलाटाइल। तो अभी यहां पे सोल्यूशन का प्रेशर क्या है? क्या है? P1 है। तो मैं ये P के जगह पे P1 डाल दूं, इज इक्वल टू, ये P1 नॉट है, ये P1 नॉट के जगह पे मैं P नॉट है, तो इसके जगह पे मैं P1 नॉट डालूंगा, और यहां पे X है, यहां पे डालूंगा मैं X1। समझा? 1 क्यों डाला मैंने? क्योंकि हमें किसका सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के ऊपर रॉल्ट्स लॉ लगाना है। तो ये सोल्यूशन के ऊपर रॉल्ट्स लॉ लगाना है, तो उसका वेपर प्रेशर P1 है। तो इसके लिए P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अभी आपको बाइनरी सोल्यूशन तो पता है, मैंने आपको बाइनरी सोल्यूशन के बारे में कुछ बताया था, फॉर बाइनरी सोल्यूशन। अभी बाइनरी सोल्यूशन आप देखोगे, अच्छे से देखना, तो X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दोनों का एडिशन इक्वल टू क्या आता है? 1 आता है। दैट इज अ बाइनरी सोल्यूशन। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का एडिशन इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 1 आएगा। सो यहां से आप देखोगे तो देयरफॉर मुझे X1 मिलेगा, यहां से X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। X2 उस तरफ लेके जाना, एम आई राइट? अभी उस तरफ। सो अभी मेरे पास जो इक्वेशन है P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 है कि नहीं है? तो ये X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 है, तो मैं X1 के जगह पे क्या डालूंगा? P1 नॉट, ये X1 के जगह पे 1 माइनस X2 डाल दूंगा। डाल दिया? सो अभी यहां पे P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 कितना आएगा? P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो उसको, तो P1 नॉट इंटू X2 आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? सीधा सरल बस। सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये चीज मेरे पास आ गई। अभी मैं क्या करूंगा, P1 नॉट वैसे यहां पे रख रहा हूं मैं, P1 को उस तरफ लेके जाना तो माइनस P1 हो जाएगा ये, और ये माइनस P1 नॉट X2 लेफ्ट साइड लेके जाओ तो ये P1 नॉट इंटू X2 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? सो अभी आप देखोगे ना, ये P1 नॉट माइनस P1, यहां पे देखो P1 नॉट माइनस P1 क्या है? डेल P। तो P1 नॉट माइनस P1 यह आपका डेल P है। सो यहां पे देयरफॉर डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। कोई डाउट? तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो ये दोनों इक्वेशंस एप्लीकेबल है वेपर प्रेशर लोअरिंग के लिए। ओके, दूसरी बात, उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटा सा पॉइंट दिया है, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, ऐसा कुछ तो एक पॉइंट दिया हुआ है, बहुत इजी है। रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो रिलेटिव, जब ये रिलेटिव वर्ड आता है ना, नीट आई का, जब ये रिलेटिव वर्ड आता है तो आपके पास ये ऊपर देखो, आपके पास एक इक्वेशन है P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2, ये इक्वेशन है ऊपर वाला। मैं क्या करूंगा, P1 नॉट माइनस P1, ये
उस तरफ का जो P1 नॉट है ना, राइट साइड का, उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, तो इनटू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, जो इज इक्वल टू x2 मिलेगा। समझो बात को, मैंने क्या किया, P1 नॉट मल्टीप्लाइड है उस तरफ राइट साइड, लेफ्ट साइड लेके आओगे तो क्या होगा, तो डिवाइड होगा, तो मुझे जो यहां पे ये मिला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2, इसी चीज को बोला जाता है रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। कुछ समझ में आया? सिंपल है। अभी आप बोलोगे सर रिलेटिव ही क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन को इन्होंने रिलेट किया है किसके साथ, P1 नॉट के साथ इन्होंने रिलेट किया हुआ है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। परत एकदा सांगतो, P1 नॉट माइनस P1 था मेरे पास, मैंने क्या किया, उस तरफ का जो P1 नॉट है वो इस तरफ लेके आया, लेफ्ट साइड लेके आया, तो डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया मतलब मैंने वो जो इक्वेशन है किसके साथ रिलेट किया, P1 नॉट के साथ मैंने रिलेट किया, और इसके वजह से उसको बोला जाता है रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये P1 नॉट माइनस P1, इसका मतलब ही डेल P है कि नहीं है ना? सो देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं कि डेल P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, x2 आएगा। तो ये भी ठीक है और ये इक्वेशन भी ठीक है। समझ में आया कुछ? अभी एक लास्ट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग का मोलार मास निकालना है आपको, बहुत इजी है, नीट आई का। अभी आपको एक पॉइंट इन्होंने और दिया है, मोलार मास, यहां पे ध्यान देना, मोलार मास ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट का नहीं निकाल रहे हम लोग, किसका निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट का ही है, सॉल्वेंट का नहीं है। आपने वहां पे लिखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट। ठीक है, तो ये सल्यूट का ही हम लोग मोलार मास निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, सबका ध्यान देना, अभी यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये खत्म हो जाएगा अपना। तो अभी मोलार मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, सुनो अभी आपको यहां पे करना यह था कि ऊपर जो इक्वेशन मुझे मिला है, ऊपर वाला इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन है आपका, x2 इक्वल टू डेल P अपॉन P1 नॉट, ये इक्वेशन है मेरा, बरोबर। अभी मुझे ये समझ में आया कि ये x2 का मतलब मोल फ्रैक्शन है ना गाइस। सो नाउ वी नो दैट, अच्छे से देखना, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन x2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये 11th में पढ़ा है आपने कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, n2, मतलब आप 2 क्यों लिया मैंने, x2 है इसके लिए, x2 रहेगा तो n2 लो ऊपर, बगा x1 रहता तो मैं ऊपर n1 अपॉन n1 प्लस n2 किया होता, और अभी मुझे x2 चाहिए ना, क्योंकि मेरा x2 है यहां पे, तो x2 क्या आएगा, n2, x2 रहेगा तो ऊपर n2 लेना, n1 प्लस n2। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है जो 11th में पढ़ा आपने। तो अभी आप देखोगे ना, तो ये n1 किसका है, दैट इज n का मतलब क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे n1 जब लिखा जाता है तो ये क्या, किसका नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और n2 किसका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। नीट आई का व्यवस्थित। अभी मुझे ये आपको समझाना है यहां पे कि जब मैं ये चीज देखूंगा कि n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 हो गया, लेकिन यहां पे जो n2 का वैल्यू है ना, वो बहुत ही ग्रेटर देन n1 है, तो मैं क्या करूंगा, दैट इज आपका जो n1 प्लस n2 है
उसको मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा किसके साथ, N1 के साथ। तो मतलब ये N1 प्लस N2 को आपको रिप्लेस किसके साथ करना है, N1 के साथ। क्यों, क्योंकि N2 का वैल्यू बहुत ही ग्रेटर है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कैलकुलेशन में, इसके लिए N2 को निकाल देना। सो देयरफॉर X2 इज इक्वल टू क्या आएगा, N2 अपॉन N1। नीट आई का, N1 प्लस N2 के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, N1 डाल दिया। कोई डाउट यहां तक? सो अभी ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चला बोला इकडे, ये X2 दिख रहा है, आपका इक्वेशन है X2 इज इक्वल टू डेल P अपॉन P1 नॉट। तो मैंने क्या किया, ये X2 को रिप्लेस किया किसके साथ, N2 अपॉन N1 डेल P अपॉन P1 नॉट। ठीक है, तो अभी इसके बाद ये स्टोरी अभी इस तरह से आएगी, नीट आई का, कि आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपका जो N1 और N2 है, तो ये N का मतलब होता है मोल, और मोल का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। यही होता है ना नंबर ऑफ मोल्स का, मोल का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। नीट आई का, तो अभी मुझे ये बताओ, N1 ये मास अपॉन मोलर मास ही आएगा, लेकिन N1 मतलब मास मतलब M1, ठीक है, और मोलर मास, यहां पे एक काम करो, मास को मैं W कंसीडर करता हूं, W1 अपॉन मोलर कैपिटल M1। नीट आई का, मास मतलब वेट है, तो जहां पे मैंने N1 डाला W1 अपॉन M1, और N2 डाला तो W2 अपॉन M2, इस तरह से आएगा। करते में क्या बोलते हैं, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि यहां पे आपका W1 W2 ये क्या है, आपका वेट है, और M1 M2 ये आपका है मोलार मास। ठीक है, सो N1 N2 मुझे मिल गए। अभी मैं डालूंगा डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, इकडे बघा, डेल P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 क्या है आपका, अभी N2 का आया है W2 अपॉन M2, और N1 क्या है आपका W1 अपॉन M1। सो यहां पे आप देखोगे डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू रेसिप्रोकल होगा W1 M1, रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर कैसे जाएगा, M1 अपॉन W1। सो फाइनली डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू क्या मिला, W2 M1 अपॉन M2 W1। यही होता है आपका मोलार मास ऑफ द सल्यूट जब ये वेपर प्रेशर लोअरिंग में आएगा। तो आपने यहां पे वेपर प्रेशर लोअरिंग के कितने पॉइंट्स देखे, देखो पहले तो ये देखा कंडीशन P1 नॉट ग्रेटर देन P1, नीट आई का था। दूसरा क्या देखा, डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 होता है, बरोबर है। तीसरा आपने क्या देखा, यहां पे मैंने रॉल्स लॉ अप्लाई किया नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन में। जब रॉल्स लॉ अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, P1 नॉट X2, ये इक्वेशन मिला मुझे पूरा, एम आई राइट। फिर मैंने इसका क्या निकाला, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग। सिर्फ क्या किया मैंने, ये जो P1 नॉट है वो मैंने राइट साइड लेके आया तो डिवाइड हो गया इक्वल टू X2, तो ये इक्वेशन मुझे मिला, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रिलेटिव वेपर प्रेशर। और फिर फाइनली मैंने उसका मोलार मास निकाला, किसका, सल्यूट का। ठीक, राइट डाउन।